एक बहुत ही खूबसूरत और पुरस्कून जंगल में, जहाँ पर परिंदे चहचहाते थे और फूल महकते थे, वहाँ चमेली नामी एक बहुत ही रहमदिल बकरी रहती थी। चमेली अपनी सादगी और प्यार भरी तबीयत की वजह से पूरे जंगल में मशहूर थी। चमेली के दो नन्हे मने बच्चे थे, बबलू और गड़िया। वो दोनों सारा दिन खेलते और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाते थे। गड़ी के पीछे जी बबलू, मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चों, लंच का वक्त हो गया है। चमेली अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसकी छोटी सी दुनिया बस उन बच्चों के गर्द ही घूमती थी। आओ मेरे प्यारे, मुझे गले लगाओ, हम सब साथ हैं। लेकिन जंगल की ये खामोशी हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। शाम ढलते फजा में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। अचानक मौसम ने करवट ली, काली घटाएं छा गईं और एक जोरदार तूफान ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बिजली की कड़क से चमेली की आंख खल गई। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से तेजी से धड़क रहा था। जब इसने अपने बच्चों के गुड़िया बस्तर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। बबलू और बिल्ली गायब हो चुके थे। वो बहदेवास होकर बारिश में बाहर निकली। बबलू, गुड़िया, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज तूफान के शोर में दब रही थी। रात का अंधेरा और ये खौफनाक तूफान, चमेली अकेली थी और उसके मासूम बच्चे ना जाने कहां उस मुसीबत में फंसे हुए थे। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सजाई ना देता था। चमेली डर रही थी, लेकिन ममता उसे रखने नहीं दे रही थी। रास्ते में एक बुफरी हुई नदी थी, जिसका शोर किसी दरिंदे की धार जैसा था। अचानक नदी के पार उसे एक साया नजर आया। वो शीरो था, एक नडर और बहादुर बुकरा। चमेली की जान में जान आई जब उसने देखा कि उसके जगर के टिकड़े शीरों की पनाह में बिल्कुल महफूज हैं। शीरों ने तसल्ली दी कि बच्चे खैरियत से हैं। इस तूफानी रात में चमेली को एक अनजाने मुसाफिर में एक हमदर्द साथी मिल गया था। अगली सुबह तूफान थम चुका था और सूरज की पहली किरणें जंगल में एक नई उम्मीद लेकर आई थीं। शीरो ने चमेली को सहारा दिया और उसे अपने बेटे मना से मिलवाया। दोनों खानदानों ने अब मिलकर रहने का फैसला किया। शीरो और चमेली ने शादी कर ली। अब वो एक मुकम्मल और खुशहाल खानदान बन चुके थे, जहां हर तरफ सिर्फ हंसी और खुशियां थीं। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजरने लगी। चमेली ने मना को भी अपने सगे बच्चों की तरह प्यार दिया। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चारा तलाश करते हुए शेरू एक खतरनाक चट्टान पर चढ़ गया, जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। अचानक उसका पांव एक कमजोर पत्थर पर पड़ा और उससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, सब कुछ खत्म हो गया। शेरू गहरी खाई में गिर गया और अपनी फैमिली को हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। जब चमेली वहां पहुंची तो वहां सिर्फ खामोशी थी। उसका सहारा, उसका जीवन साथी हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। चमेली का दिल टूट गया था, लेकिन उसे पता था कि अब उसे इन तीनों बच्चों के लिए हिम्मत करनी होगी, खास तौर पर शेरों के बेटे मना के लिए। वक्त गुजरने के साथ साथ घर में हालात मुश्किल होने लगे। चारा कम था और पेट भरना एक बड़ी चैलेंज बन गया था। एक शाम चमेली ने अनजाने में अपने सगे बच्चों को तो खाना दे दिया, लेकिन जब मना की बारी आई तो चारा खत्म हो चुका था। नन्हे मना के दिल में एक टेस उठी। उसे लगा कि चमेली उसे जानबूझकर भूखा रख रही है, क्योंकि वो उसकी सगी मां नहीं है। चमेली ने अपना हिस्सा उसे देना चाहा, लेकिन मना के मासूम जहन में नफरत का बीज बोया जा चुका था। वो दूर बैठा अपने बहन भाइयों को देखने लगा। उसे लगने लगा कि जब तक ये दोनों मौजूद हैं,
उसे कभी वो प्यार नहीं मिलेगा जिसका वो हकदार है। हसद एक ऐसी आग है जो अच्छे अच्छों को जला देती है। मना अब वो प्यारा बच्चा नहीं रहा था, उसके जहन पर नफरत का साया मंडला रहा था। बिबलू और गड़िया इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनका अपना भाई उनके खिलाफ एक भयानक मंसूबा बना रहा है। उसने सोचा कि अगर ये दोनों रास्ते से हट जाएं, तो माँ की सारी तवज्जो और प्यार सिर्फ उसे मिलेगा। उसने उन्हें खाई की तरफ ले जाने का इरादा कर लिया। अगली सुबह मना ने एक झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और उन्हें एक नए खेल का लालच देकर अपने साथ चलने को कहा। मासूम बिबलू और गड़िया अपने भाई के पीछे चल पड़े, ये जाने बगैर कि वो अपने कदम मौत की तरफ बढ़ा रहे हैं। मिना उन्हें इस मकाम पर ले आया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। नीचे सिर्फ गहरी खाई और धन थी। उसने झूठ बोला कि नीचे बहुत मीठे फल हैं और मासूम बच्चे उसके फरेब में आकर बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। और फिर एक पुल की नफरत ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपने ही बहन भाइयों को धक्का दे दिया। बच्चों की चीखें जंगल में गूंजे और फिर खामोशी छा गई। मना ने अपना जुर्म कर डाला था, लेकिन जैसे ही वो गिरे, मना का दिल जोर से धड़कने लगा। हसद तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसकी जगह एक खौफनाक पछतावे ने ले ली थी। मिना रोता हुआ और बदहवास होकर घर पहुंचा ताकि किसी को इस पर शक ना हो। चमेली इसे अकेला देखकर कांप उठी। उसका ममता भरा दिल किसी बड़े हादसे की गवाही दे रहा था। उसने झूठ बोला कि एक खौफनाक भेड़िया आया और बबलू और गड़िया को उठाकर ले गया और वो अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा है। ये सुनते ही चमेली के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी के चिराग गुल हो गए हों। अपने सगे बच्चों के खोने के बावजूद चमेली ने मना को सीने से लगा लिया। वो नहीं जानती थी कि जिसके लिए वो रो रही है वही उसके दुख का बायस है। अपने बच्चों को खोने का दुख पहाड़ जैसा था, लेकिन चमेली ने मना को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेला है। चमेली मना, बेटा मना, तुम खाना खा लो। अब तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? ये खुदा, मेरे बच्चों को जहां भी रखना सलामत रखना और मेरे इस बेटे मना को हमेशा मेरी आंखों के सामने रखना। मैंने इसके बच्चों को छीन लिया और ये मुझ पर इतनी ममता लुटा रही है। ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही है? चमेली की ममता ने सगे और सौतेले के फर्क को मिटा दिया था, मगर मना का ज़मीर अब उसे अंदर ही अंदर काट रहा था। जिंदगी की तलाश में वो दोनों जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां मौत कदम कदम पर छुपी थी। अचानक झाड़ियों से एक खूनी तेंदुआ नमूदार हुआ। उसकी भूखी नजरें अपने शिकार पर जमी थी। मना के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। मौत को इतने करीब देखकर उसकी जान निकलने लगी। लेकिन उससे पहले कि तेंदुआ हमला करता, ममता ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई। एक तरफ ताकतवर दरिंदा था और दूसरी तरफ एक माँ की मांग था। मुकाबला बराबर का ना था, मगर हौसला बुलंद था। मेरी जान ले हो, मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। माँ, बबलू और गड़िया को भेड़िया ने नहीं पकड़ा था। मैंने खुद उन्हें पहाड़ी से धक्का दिया था। मैं आपका सारा प्यार अकेला पाना चाहता था। चमेली के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा उतर गया। जिस बेटे के लिए वो जान दे रही थी, वही उसके उजड़ने का सबब था। मुझे मार दो माँ, मुझे इस तेंदुए के हवाले कर दो। मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ को धोखा दिया है। चमेली का दिल तो माँ का था।
उसने मना को धत्कारने के बजाय उसे अपने सीने से लगा लिया। सच्ची तौबा ने गुस्से की आग को ठंडा कर दिया था। अभी माफी का अमल मुकम्मल ही हुआ था कि फजा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसकी उम्मीद चमेली छोड़ चुकी थी। मुआजिजा हो गया। अल्लाह ने उन मासूमों की हिफाजत की थी। वो गहरी खाई में नहीं बल्कि नर्म झाड़ियों और घास के ढेर पर गिरे थे। आज ममता की जीत हुई थी। नफरत का काला साया छुट गया था और मोहब्बत का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। मना ने जान लिया था कि बांटने से प्यार कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। आज से वो उनका भाई नहीं, उनका मुहाफिज था। जंगल की वो सियाह रात ढल चुकी थी और एक नई रोशन सुबह उनका इंतजार कर रही थी। मीना अब अकेला नहीं था। उसके पास एक माँ की ममता और 2 छोटे भाइयों का साथ था। चमेली ने साबित कर दिया कि ममता सिर्फ खून के रिश्तों की मोहताज नहीं होती, ये तो एहसास का नाम है। सबक: मोहब्बत बांटने से कभी कम नहीं होती और सच्ची तौबा इंसान को हर गुनाह से पाक कर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और RM फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।